श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, जिन बच्चों की शादी में देरी हो रही है या शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है और बात फाइनल तक होते होते रुक जाती है। जो रिश्ता हमें पसंद है वह सामने वाला करने को तैयार नहीं, और जो रिश्ता सामने वाले करने को तैयार है वह हमें पसंद नहीं, यानी कहीं कोई ना कोई कमी हमें मिलती है। या तो लड़का या लड़की पसंद नहीं आती, या लेवल में मैचिंग नहीं होती, या फिर अन्य कोई प्रकार की कमी के कारण। तो ये सब कुंडली दोष में, शनि या मंगल दोष या कुंडली के साथ में घर में कोई कमी होने के कारण ये सारी समस्याएं बनती हैं। तो आइए इन सब दोषों के निदान के लिए या इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लाए हैं जिसके करने से आपके बच्चों की शादी के शीघ्र योग बनेंगे और रिश्ते आएंगी, शादी पक्की होगी, शादी संपन्न होगी। तो आइए जानते हैं करना क्या है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं। और आपको एक बेलपत्र लेना है। बस इस उपाय में ज़्यादा सामग्री नहीं है। एक बेलपत्री लेना है और अष्टगंध चंदन और एक माचिस की तीली, जिससे आप उस पे लिख सकें। तो इतनी सामग्री उपलब्ध करने के बाद आप अपने पूजा घर में बैठें और डेली रूटीन का जो आपका नियम है वह करें। पंचदेवों को प्रणाम करें, भगवान लक्ष्मी नारायण, गणपति भगवान, भगवान भोलेनाथ और जो आपके इष्ट कुल और पितृदेव हैं उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए और अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए प्रार्थना करते हुए यह उपाय करें। आपको एक साफ सुथरी स्वच्छ डंडी सहित बेलपत्ती लेना है। इसमें छोटी सी डंडी हो, एक्स्ट्रा वाली आप तोड़कर अलग कर दें। उस बीच वाली डंडी में आपको जो अष्टगंध चंदन है उसमें थोड़ा सा जल और हल्की सी हल्दी मिलाकर आपको शुभ विवाह लिखना है माचिस की तीली से, आसानी से शुभ विवाह। और जो बाएं साइड की डंडी है उसमें अपने बेटा या बेटी का नाम लिखना है, और दाहिने साइड की जो दूसरी पत्ती है, तीसरी, उसमें आपको बच्चे की उम्र लिखना है। अब उम्र आपको ऐसी लिखना है कि जिस उम्र में बच्चा चला हुआ है, यानी 25 की उम्र हो गई है, 26 में चल रहा तो 26 वर्ष लिखना है। और मान लो 29 वर्ष का या 30 वर्ष का बेटा है, मान लो 31 में चल रहा है या बेटी, तो उसका आपको नाम लिखना है। और मान लीजिए बच्चे ये उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपनी स्वयं की उम्र लिखना है। तो आप समझ गए होंगे कि बेलपत्री में अष्टगंध चंदन से, एक कटोरी में चंदन उसको घोलें और माचिस की तीली में रुई लगाकर, जैसे भी सुविधा अनुसार आपको बेलपत्री की ऊपर वाली डंडी में शुभ विवाह लिखना है, बाएं साइड में बेटा या बेटी का नाम लिखना है, दाएं साइड बेटा या बेटी की उम्र लिखना है। और इतना करने के बाद अपनी डेली रूटीन की पूजा से फ्री होकर वह बेलपत्री और एक लोटा जल आप शिव मंदिर लेकर जाएं। बस ये आपको अपने घर के आसपास के जो भी शिव मंदिर हैं उसमें लेकर जाएं और शिव जी को प्रणाम करें, और वह बेलपत्री आपको शिव जी को समर्पित करना है। और जो लोटा जल लेकर आप गए हैं वह आप जल अर्पित करें। पूरे शिव परिवार है तो थोड़ा थोड़ा शिव परिवार को अर्पित करें, शिव जी को अर्पित करें, और बेलपत्री आपको शिव जी को समर्पित करना है। या शिव जी शिवलिंग पर ऐसा चिपका दें, ऊपर रख दें, जैसी सुविधा हो। और शिव जी को समर्पित करने के बाद आप मंदिर शिव जी के सामने बैठ जाएं और अपने बेटा या बेटी की शादी की शीघ्र प्रार्थना करें। और कम से कम 11, 21, 31, 51 या 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ये इतना पावरफुल मंत्र है साथियों कि इसके तो सुनने मात्र से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और यदि व्यक्ति स्वयं करता है तो उसकी तो कहने ही क्या। तो आप बढ़िया पूरी श्रद्धा
और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए अपने बच्चे बच्ची की या बेटा बेटी स्वयं अपनी शादी की प्रार्थना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपके बच्चों की शादी के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और बात आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में, चूंकि अभी शादियां बंद हैं, तो जैसे ही शुभ मुहूर्त आता है तो आपके बच्चों की शीघ्र शादी पक्की होगी और संपन्न होगी। इस उपाय की करने से शिव जी की आप पर विशेष कृपा होगी। और शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत भोले हैं, बहुत जल्द अपने भक्त का कल्याण करते हैं, बहुत जल्द अपनी भक्त की सुनते हैं। और अभी चूंकि श्रावण मास चल रहा है तो इसमें तो विशेष फलदायी है। और इस मास में कम से कम 6 ऐसे शुभ संयोग हैं जो हमारे कार्य या अनुष्ठान या हमारी मनोकामना की बहुत जल्द पूर्ति में सहायक होते हैं। तो साथ ही ये उपाय करें और अपने बच्चों की शादी संपन्न करवाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। नमस्कार।